स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में, गरीबी रेखा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इंडिया स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे आज हम। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने पॉवर्टी के ऊपर डिस्कशन की थी, जहां पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी 2020 में, जिन्होंने बताया कि इंडिया ने 5 करोड़ से भी ज्यादा एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर ऐड किए इन द ईयर 2020। अगेन हम लोगों ने बात की डेटा के प्रॉब्लम के बारे में, बट उसके सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन की थी चाइना के बारे में, जहां पे हमने बताया था कि वर्ल्ड बैंक ने चाइना की सराहना की कि पिछले 40 सालों में, इन द लास्ट 4 डेकेड्स, चाइना हैज ब्रॉट 80 करोड़ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी लाइन, यानी कि 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 40 साल में चाइना ने गरीबी रेखा से ऊपर लाया। आज हम लोग कुछ इंडिया स्पेसिफिक बातें करेंगे, जहां पे हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उस रिपोर्ट ने, यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है, जिन्होंने इंडिया स्पेसिफिक डेटा दिया है। इंडिया के बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया ने भी 41 करोड़ 415 मिलियन यानी कि 41.5 करोड़ पीपल अप्रोक्सीमेटली इन्हें पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया है। किस समय में? 2005-6 से लेकर 2019 बेसिकली 2019 तक, क्योंकि इसमें 2020 2021 का डेटा इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 2005 2006 से 2019 तक 41 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया गया है। ये किसने बताया? ये एक यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने बताया। कौन सी रिपोर्ट है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पिछले 15 सालों में इंडिया ने 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है, यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया है। ऑल्दो 2020 के बारे में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने बताया 2020 में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर फिर से इंक्रीज हुए हैं, बट नॉनदलेस इंडिया की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में, एमपीआई के बारे में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, 2022 की उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पूरे विश्व में किस तरह की गरीबी है या फिर पॉवर्टी के नंबर्स क्या हैं। आप जानते हैं कि पॉवर्टी का इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, विच यूनाइटेड नेशंस आल्सो एक्सेप्ट्स, इट इज $2.15 पर डे, और मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था $2.15 इज द पॉवर्टी लाइन। इसके अगर नीचे कोई इंसान रह रहा है पर डे, देन दे फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट। अब आज हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को असेस किया जाता है। किन किन एस्पेक्ट्स में पॉवर्टी है, इसके बारे में असेस किया जाता है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस, पॉलिसी मेकर्स इस रिपोर्ट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ इंडिया स्पेसिफिक डेटा क्या है, इंडिया की पॉवर्टी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे फॉर आंसर राइटिंग। ये हमारा एजेंडा रहेगा आज की डिस्कशन का। नाउ टू गेट टू नो ऑल दैट इंफॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास एक लास्ट चांस है। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच 7, दैट इज द लास्ट बैच, हैज स्टार्टेड ऑन 18 अक्टूबर। ओरिएंटेशन क्लास हुई है 18 अक्टूबर शाम में 6 बजे। क्लासेस अभी जल्दी शुरू हो जाएंगे, आपके पास अभी भी मौका है। इसकी एडमिशन की लास्ट डेट है, बैच शुरू हो चुका है 31 अक्टूबर तक, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि सर मेरे कुछ क्लासेस मिस हो जाएंगे, तो आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। ऑल्दो क्लासेस कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो रहे हैं, आपको शेड्यूल भी मिलेगा। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, या तो फिर आप मोबाइल पे, सिंपल मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आपको सारी फीचर्स पता चलेंगे। लेकिन कुछ यूएसपी अगर मैं बताऊं आपको, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, हमारे फाउंडेशन बैच में आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे, जो भी आपको डाउट लग रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि समय कम है, कैसे मैं तैयारी करूंगा, प्रीलिम्स के लिए मैं कैसे तैयार होऊंगा, किस तरह से मैं स्ट्रेटेजाइज करूं, उन सभी चीज़ों का जवाब आपको मेंटर हमारे देंगे। मेंटर आपके साथ रहेंगे राइट फ्रॉम डे 1 ऑफ योर प्रिपरेशन, और ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा फॉर 18,999, क्वाइट अफोर्डेबल, बिकॉज स्टडी IQ का उद्देश्य ही है कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन ले आए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। इस पर्टिकुलर प्राइस में पूरा प्रोग्राम है आपको, इसी में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए, देन यू हैव टू यूज माय कोड राहुल लाइफ। हमारा वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, वहां पे जाइएगा, चेकआउट करने से पहले इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, प्राइस विल कम डाउन टू 18,999, राइट। यही है मैक्सिमम डिस्काउंट बेसिकली, राइट नाउ, राइट। चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में। 2022 का ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज हुई है। ये है वो रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट जिसका थीम है अनपैकिंग डिप्राइवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट या फिर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है यूएनडीपी। आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप जानते हैं कि यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है वहां पे आपको एचडीआई मिलती है एंड दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज वेरी मच कनेक्टेड टू दैट एचडीआई ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है ओपीएचआई एंड यूएनडीपी मिलकर साथ में 2010 से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज करते हैं। अब यहां पे आपको ध्यान देना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का महत्व क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पॉवर्टी से जुड़ा हुआ डेटा इंडिया में काफ़ी ओपेक है। 2017, 2016, 17 से अभी तक डेटा रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो भी अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट से डेटा मिलता है उसको असेस करना है। अगर कोई चीज़ है जिसके ऊपर हमें हाईलाइट करना है तो वी नीड टू क्रिएट अ पॉलिसी, वी नीड टू क्रिएट मेजर्स फॉर दैट। अब जैसे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का महत्व क्यों है? आपने देखा होगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, अगर आपने यूएनडीपी का एचडीआई देखा होगा तो एचडीआई में भी आपको 3 पैरामीटर्स मिलते हैं, 3 ब्रॉड पैरामीटर्स मिलते हैं, जहां पे आपको एक ऑफकोर्स हेल्थ ही होगा, एक होगा आपको एजुकेशन और तीसरा होगा आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट? यही आपने देखा होगा एचडीआई में भी। लेकिन एचडीआई में हेल्थ के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन में आप देखोगे यार कितने साल इनकी स्कूलिंग चली है, कितना एनरोलमेंट है वगैरह वगैरह, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी नंबर्स, यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी आपको 3 पैरामीटर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट? ऑफ कोर्स तीनों को भी आपको 1/3 कंट्रीब्यूशन रहेगा। लेकिन जैसे ही आप हेल्थ के अंदर जाओ, इट ऑल्सो असेसेस द न्यूट्रिशन लेवल इन द कंट्री, यानी कि क्या लोगों को न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, क्या न्यूट्रिशन है वहां पे, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, ये 2 पैरामीटर्स गेज करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन के लिए ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहां पे आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे असेस किया जाता है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। अब ये क्यों महत्वपूर्ण बनता है? क्योंकि इस रिपोर्ट में अगर हमें बताया गया कि आपके देश में या फिर इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है और एक पर्टिकुलर डायमेंशन में पुअर है, वो है न्यूट्रिशन, तो हमें इस पे फोकस करने की जरूरत है। या फिर अगर वो हमें बताए कि मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल ज्यादा है इंडिया में और जिस डायमेंशन में पॉवर्टी ज्यादा है वो है समझ लीजिए हाउसिंग का, कि लोगों के पास घर नहीं है, तो इंश्योर कीजिएगा आप ऐसा प्रोग्राम लाए कि गरीब लोगों को घर मिले। या फिर अगर वहां पे बताएं कुकिंग फ्यूल नहीं है, अगर सैनिटेशन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, तो स्पेसिफिक चीजों को आप लेकर आ सकते हैं, अपनी पॉलिसी स्पेसिफिक बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए। तो उस टारगेटेड अप्रोच को डेवलप करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विल हेल्प अ लॉट, राइट? आई होप कि इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की डिटेल क्या है, इसकी की फाइंडिंग है। सबसे पहले ग्लोबल लेवल का डेटा देखते हैं। 2022 का ग्लोबल लेवल का डेटा अगर हम लोग बात करें, 111 कंट्रीज को असेस किया गया, जहां पे पॉवर्टी के नंबर बताए गए 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन, यानी कि 120 करोड़ पुअर लोग मिलेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा डाइसेक्ट करके देखोगे ये डेटा, तो आपको पता चलेगा डेवलपिंग रीजन में सब सहारन अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे पुअर पीपल, द नंबर इज 579 मिलियन। और उसके बाद साउथ एशिया का नंबर आता है, साउथ एशिया में 385 मिलियन, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आपको मिलेंगे अगेन इन इंडिया इटसेल्फ बिकॉज ऑफ शेयर पॉपुलेशन। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस रिपोर्ट ने ढूंढ निकाली है कि बहुत सारे पुअर पीपल जो हैं वो 18 ईयर्स एज से कम है। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डेटा, यहां पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पुअर पीपल 470 मिलियन आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। इसके अलावा बच्चे बिलो 18, मैंने आपको बताया अंडर 18 जो पुअर पीपल है 593 मिलियन, ह्यूज नंबर। इसके अलावा another important detail is over half of poor people, 593 million, are simultaneously deprived of both cooking fuel
एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे हमें पता क्या चल चुका है कि पूरे विश्व में दिक्कत क्या है, न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई दिक्कत है, सैनिटेशन से जुड़ी हुई दिक्कत है, यानी कि इन डायमेंशंस में इंटरवेंशन की जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है, सतत विकास लक्ष्य 1 क्या है, नो पॉवर्टी। तो इसको अचीव करने के लिए हमें पॉवर्टी से जुड़ा हुआ डेटा चाहिए। पॉवर्टी से जुड़ा हुआ डेटा आएगा तो हम लोग स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स ला सकते हैं। तो न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये तो पूरे विश्व स्तर की बात है। अब इंडिया स्पेसिफिक जब हम लोग बातें करेंगे तो इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि 2005, 2006 से 2019 तक यानी 15 सालों में अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने 415 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो इंडियाज एमपीआई वैल्यू एंड द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी बोथ हैव रिड्यूस्ड। 2005-6 में 0.283 था, it has come down to 0.122, right? From 0.122 it has come down to 0.069 ultimately in 2019-2020 के ये नंबर्स है, राइट? ऑल्दो अगेन इसमें 2020 के बाद पोस्ट पैंडेमिक डेटा नहीं है, बट ऑफ कोर्स हम लोगों ने बहुत एब्सोल्यूट नंबर में पुअर पीपल कम किए हैं। मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल हैव बीन रिड्यूस्ड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। लेकिन एक और प्रॉब्लम भी है। अगर हम लोग थोड़ा सा और क्लोजली यहाँ पे देखें तो ये बताता है 2019-2021 data show that about 16.4% of India's population live in poverty, अभी भी पॉवर्टी में। अगर हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में अभी भी 228.9 मिलियन पुअर पीपल है। 228.9 अप्रोक्सीमेटली 229 मिलियन, यानी कि 22 ऑलमोस्ट 23 करोड़ 23 करोड़ के आसपास लोग हैं, 23 करोड़ के आसपास पुअर पीपल है। अब इससे नीचे नंबर आता है नाइजीरिया का ही, हमारे पास नाइजीरिया है, 96 मिलियन इज द नंबर। अभी भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर बहुत ज्यादा है इंडिया में, ये रिपोर्ट दर्शाती है। ऑल्दो हम लोगों ने पॉवर्टी कम की है बट नंबर्स आर स्टिल हाई। इसके अलावा अगर हम लोग और भी कुछ डेटा देखें तो रूरल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा स्टार्क है। इसका मतलब क्या है, कॉमन सेंस बताता है पॉवर्टी इंडिया में, रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी में रूरल पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, राइट? अगर हम लोग यहां पे देखें 229 मिलियन में से आपको अप्रोक्सीमेटली 205 मिलियन लोग कहां पे मिलेंगे, दे विल बी फाउंड इन रूरल एरियाज इटसेल्फ। सो इन इंडिया रूरल पॉवर्टी इज अ बिग प्रॉब्लम। अर्बन एरियाज में भी आपको 5.5% पुअर जरूर मिलते हैं, बट रूरल एरियाज में पॉवर्टी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग, अमॉन्ग द पुअर पीपल इंडिया में डिप्राइवेशन विद रिस्पेक्ट टू कुकिंग फ्यूल। अब ये बहुत ही स्ट्रेंज है, इंडिया में कई सारी स्कीम्स चल रही हैं, उज्ज्वला योजना, फ्यूल से जुड़ी हुई बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, उसके बावजूद ये रिपोर्ट बताती है कुकिंग फ्यूल में दिक्कत है और हाउसिंग में दिक्कत है, राइट? कुकिंग फ्यूल एंड हाउसिंग फॉलोड बाय न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। 4 चीजें, कुकिंग फ्यूल प्रॉब्लमैटिक, हाउसिंग प्रॉब्लमैटिक, हाउसिंग में मल्टी डायमेंशनली पुअर है, न्यूट्रिशन में और सैनिटेशन में। इसके अलावा कोविड-19 के बाद डेटा है नहीं, दैट इज ऑफ कोर्स देयर। इसके अलावा चिल्ड्रन आर स्टिल द पुअरेस्ट अमॉन्ग द एज ग्रुप, ये भी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 229 मिलियन गरीब लोग हैं जिसमें से 97 मिलियन पुअर आर बिलो 18, राइट? इसके अलावा इंडिया इज द ओनली कंट्री, या फिर इंडिया इज द ओनली साउथ एशियन कंट्री जहां पे फीमेल लेड हाउसहोल्ड्स में, फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल हेडेड हाउसहोल्ड्स। तो ये बहुत जरूरी डेटा है क्योंकि फीमेल हेडेड हाउसहोल्ड्स के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज की जरूरत है, ये हमें समझ में आता है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से। सो इसलिए मैंने आपको बताया व्हाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर दी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स है, इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटेशन है आपको ग्रास रूट लेवल पे करना है, तो आपके एरिया की दिक्कतें क्या है। जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पता चला कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैसी है, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कुकिंग फ्यूल नहीं है तो कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करना है। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर रहने की प्रोविजन यानी कि घरों की प्रॉब्लम चल रही है, कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, स्पेसिफिक इंटरवेंशन वहां पे आप ला सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा अगर हम लोग स्टेट स्पेसिफिक डेटा देखें तो द बिगर द सर्कल द मोर द नंबर ऑफ पुअर पीपल, और यहाँ पे द नेगेटिव अमाउंट बेसिकली मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल रहे हैं। ऑफकोर्स जहाँ पे ज्यादा नंबर्स है पुअर पीपल के वहां से आप ज्यादा नंबर्स निकालोगे। आप देख सकते हो दिल्ली, सिक्किम, पंजाब काफी ऊपर मिलते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली पॉवर्टी इज फाउंड इन दीज पर्टिकुलर स्टेट, राजस्थान, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड
बिहार, जहां पे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर पीपल आर वेरी वेरी हाई। तो यहाँ पे रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशन की भी जरूरत है, दैट वी डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, राइट। इसके अलावा ये रिपोर्ट इन जनरल क्या बताती है? ये रिपोर्ट बताती है वी नीड सम सॉर्ट ऑफ a data revolution. Basically the data revolution risk is leaving poverty data behind, क्योंकि हमारा इस data revolution की वजह से poverty का डेटा ही नहीं निकल रहा है। ये हम लोगों ने देखा कि 2017 से इंडिया में poverty का डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है because of the quality issues. We are living in the world of data and it is quite ironic कि हमारे पास poverty का डेटाबेस ही नहीं है। तो इसीलिए ये रिपोर्ट कुछ रिकमेंडेशन देती है। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम तो लाने ही लाने, लेकिन उसके अलावा ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली बताती है कि हाउस होल्ड सर्वे कंटिन्यूस हो, उनके एस्टिमेट्स पता चले फॉर अंडरस्टैंडिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है फॉर बिल्डिंग नेशन लेवल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल द कंट्री, एंड साथ ही साथ इंक्लूड न्यू मॉड्यूल्स टू एड्रेस मिसिंग डेटा स्पेसिफिकली ऑन पॉवर्टी, जैसे कि वर्क हो गया, फिजिकल इनसिक्योरिटी, हाउस होल्ड हेल्थ, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल व्हाट इट सजेस्ट इज वी नीड बेटर क्वालिटी डेटा, क्योंकि एक बार आपके पास पॉवर्टी से जुड़ा हुआ डेटा आ गया, उस डेटा के आधार के ऊपर आप स्पेसिफिक स्कीम्स या फिर स्पेसिफिक इंटरवेंशंस ला सकते हैं, राइट। दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने डिस्कशन की शुरुआत में आपको बताया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कि उसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक किस डायमेंशन में पॉवर्टी ज़्यादा है, कहाँ पे उस डायमेंशन में पॉवर्टी ज़्यादा है, एंड वी कैन ब्रिंग स्पेसिफिक प्रोग्राम्स, राइट। सो लेट्स होप दैट थिंग्स वुड बी रिजॉल्व। और सबसे पहले तो क्लियर डेटा है विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी का, और साथ ही साथ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बताया कि आशा करते हैं कि जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ लीजिए डेकेडल डिस्कशन करेंगे अगले डेकेड में, शायद 2030 में जब चर्चा करेंगे, तो आशा करते हैं ये जो 41 करोड़ लोगों को हम लोग बाहर निकाला, तो लेट अस होप दैट और भी ज़्यादा हो, इंडिया में पॉवर्टी ना हो। 2030 तक हम लोग जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है कि नो पॉवर्टी, वो अचीव कर ले इंडिया में। इसके प्रति कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai22। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिस्पॉन्ड ऑन Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।